से ही उकता जाता है। भैंस तो सवेर शाम दोपहर वो चारा ही खाती है। कभी नहीं उसने कहा कि कोई नाश्ता तब्दील कर दो। सर झुकाए हुए वो सुबह भी वो खा रही होती है, शाम को भी वो खा रही होती है। लेकिन इंसान है वो एक चीज 2 दफा खाए तो वो कहता है ये तो सुबह भी ली थी। सवा दे कर ही आए जामे तगय्युर भी जरूरी है। कोई रुत हो उम्र भर अच्छी नहीं लगती। इसकी तबीयत में तनव्वु है। कभी कहता है कि मुझे खाने के लिए मीठा चाहिए, कभी कहता है मुझे नमकीन चाहिए, कभी कहता है चटकारेदार चाहिए, कभी लहमियात की आरजू होती है, कभी सब्जियों की तरफ इसका दिल माइल होता है, कभी कहता है कि नहीं आज मैंने ये लेना है, आज मैंने वो लेना है। और मेरे अल्लाह ने इसके लिए सारे इंतज़ाम कर रखे हैं। अल्लाह अकबर। और जिसको एक चाहिए उसको एक ही दे रहा है, और जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे रहा है। हमें तो हंडिया के लिए आधा किलो या 1 पाव गोश्त चाहिए होता है, लेकिन शेर को मैंने अफ्रीका के अंदर लाइव नाश्ते करते देखा है, और वो पूरा हर्न जो है वो हड़प कर जाता है। अल्लाह रोज उसे देता है। हंस एक परिंदा है, वो सुच्चे मोती खाता है, और सुच्चे मोती पंसारी से आप लेने जाएं तो तोलो माशों में मिलें, और वो भी लाखों रुपए में, और वो भी तयक्कुन से। आप नहीं कह सकते कि इसमें 2 नंबरी तो नहीं है, ये वाक़तन सही है, क्योंकि आजकल तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसको पेट भर के चाहिए होते हैं, सुबह शाम दोपहर। और दुनिया के ऊपर एक हंस नहीं रखा हुआ अल्लाह ने, लाखों हंस करोड़ों हंस दुनिया पर पाए जाते हैं, और उनको अरबों मोती रोज चाहिए, अल्लाह रोज अता कर रहा हो। तो ये है उसकी रब्बूबियत, जिसको जो चाहिए वो अता कर रहा होता है। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है। रब का माना उलमा ने ये किया है। हज़रत यासीन जो शख्स अपने दिन का आगाज़ सूरत यासीन जो शख्स अपने दिन का आगाज़ सूरत यासीन से करता है, सारा दिन उसकी हिफाजत होती है शयातीन से, शरीरों से, शर से, गुनाहों से, और बहुत सारे मामलात से, और नादीदा हमलों से, बहुत कुछ चीज़ों से अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है। तो सारे सूरह यासीन की तिलावत अपने मामूलात में शामिल कर लें। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद आप हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर कीजिए। जो कवी मोमिन है, ताकतवर मोमिन है, कमज़ोर मोमिन की निस्बत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। तो ताकतवर मोमिन, कवी मोमिन, ये मतलूब है शरीयत का, और ये मकसूद है शरीयत का। फिर सोने से कबल सूरतुल मुल्क एक मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। जिस तरह सूरह यासीन पढ़ते हैं तो सारा दिन आपकी हिफाजत रहती है, और सूरह मुल्क अगर पढ़ते हैं तो सारी रात आपकी हिफाजत रहती है। और सूरह वाक़िया एक मरतबा ये ज़िंदगी में मामूल बना लें, क्योंकि हमारे जो मुआशी मसाइल हैं उसका बेहतरीन रूहानी हल सूरह अल वाक़िया है। सूरह अल वाक़िया की तिलावत करने वाला कभी भी कंगाल नहीं रहता। मैं जब भी अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये महसूस करता हूँ कि इदारे को वसाइल की ज़रूरत है, तो सूरह वाक़िया को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो अल्लाह ख़ज़ाना ग़ैब से मदद फ़रमा देता है। और जब भी कभी मैं जाता हूँ हरमैन तय्यबैन में हाज़री के लिए, तो सूरह वाक़िया की तिलावत मैं लाज़मी करता हूँ, इस नीयत से कि अल्लाह इसकी बरकत से, वहाँ चूँकि 1 का 1 लाख के बदले में जो है वो सवाब है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला वसाइल अता फ़रमाए। तो ये सारी जो बहारें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें बहुत सारा हिस्सा सूरह अल वाक़िया का है। जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं ये नाहमवार मुआशरा है। ये हमारे ख़ानदानी नज़म हो तो वहाँ भी अजीब सी बोली और अजीब सी लैंग्वेज होती है, और हमारा देहाती कल्चर भी, हमारा शहरी कल्चर भी, वो भी अजीब सा होता है। इसी तरह जो है वो इंसान मोहब्बत से ज़्यादा ये चाहता है कि उसे समझा जाए, कि उम्र गुजार देते हैं किसी मौजज़े के इंतजार में। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो जिम्मेदारी कबूल कीजिए। हर अमल की जिम्मेदारी है, नाकामी और कामयाबी दोनों की जिम्मेदारी। हया और ईमान को एक दूसरे से मिला दिया गया है, इसलिए जहां इनमें से एक ना हो तो वहां दूसरे को भी नहीं रहने दिया जाता। अगर एतमाद मुतज़लज़ल हो जाए तो झूठ के बाद जहां इनमें से एक ना हो तो वहां दूसरे को भी नहीं रहने दिया जाता। अगर एतमाद हया और ईमान को एक दूसरे से मिला दिया गया है, इसलिए
جہاں ان میں سے ایک نہ ہو تو وہاں دوسرے کو بھی نہیں رہنے دیا جاتا۔ اگر اعتماد متزلزل ہو جائے تو جھوٹ کے بعد سچ کو 1000 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو کسی کے لیے بدل دینا یہ بہت غلط بات ہے، لیکن ہاں، خود کو کسی کے لیے بہتر بنانا، اس سے پیاری بات بھی کوئی نہیں۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھو یا ان کے ساتھ رہو جو تمہیں بہتر بننے پر مجبور کریں، بدلنے پر نہیں۔ اس سے پیاری بات بھی کوئی نہیں۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھو یا ان کے ساتھ رہو جو تمہیں بہتر بننے پر مجبور کریں، بدلنے پر نہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کا برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔